इसमें कभी नहीं बोला गया है कि तुम अगर नाम जाप नहीं कर रहे हो यू आर नॉट ए धार्मिक, आप अगर शिव जी पे जल नहीं चढ़ा रहे हो यू आर नॉट ए धार्मिक, ये कभी नहीं बोला गया। वो तो शुरुआत से बोल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी सनातन, जस्ट यू नीड टू नो। मतलब हमारा जो सत्य है ना, सत्य को दुनिया के कोई भी कहानी, कोई भी रिचुअल उसको बदल नहीं सकता। वी आर होमोसेपियंस। इसीलिए मैं ज्यादातर जब भी बात करता हूं साइंस को साथ में रख के चलता हूं, क्योंकि सनातन और कुछ नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ सनातन। बस हम लोग ये बोल रहे हैं कि दिस ऑल द साइंटिफिक इवेंट्स व्हाटएवर इट्स हैपनिंग इज जस्ट ए स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं। करेक्ट। हमारा जो सनातन का सत्य है वो प्लीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश इज ए रिसर्च लैब। किसका रिसर्च लैब? ऋषियों की। ऋषि मतलब रिसर्चर्स। और ऋषि लोग क्या रिसर्च कर रहे थे? वेद। वेद संस्कृत वर्ड है जिसका हमारा ट्रांसलेशन है नॉलेज, मतलब करेक्ट। तो उस चीज से मुझे मुक्ति मिलना शुरू हो गया कि देयर इज गॉड, देयर इज ए आंसर देयर फ्रॉम वेयर आई केम फ्रॉम, बट विथ रीजनिंग। तब से शुरू हुआ कि वेद को पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, मनुस्मृति पढ़ना है। और मनुस्मृति तो मुझे इतना खूबसूरत चीज दे दिया है कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्तमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। उन्होंने 10 लक्षण बताया है कि एक धार्मिक का ये लक्षण है। मतलब मनुस्मृति जो आज से हजारों सालों पहले आया था, ये मतलब ये सऊदी अरब में नाजिल हुआ कुरान से भी हजारों साल पहले, उसमें बोला गया है कि धार्मिक होने के लिए ना तुम्हें टीका लगाना है, ना तुम्हें खतना करवाना है, ना तुम्हें गेरुआ वस्त्र पहनना है, ना तुम्हें मूछे काट के दाढ़ी लंबा करना है, टोपी पहनना है। नो, आपके अंदर ये 10 गुण है। धैर्य, फिर आपका धीर विद्या, फिर सत्य के राह पे चलना, ये सारे गुण अगर आपके अंदर है यू आर धार्मिक। मैं पास्ता एक्सप्रेस में जॉब करता था। सडनली एक दिन बिकॉज ऑफ माई दैट वीडियो, वो उस टाइम काफी वायरल हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन वो बंगला में था बस। लेकिन बंगला में होते हुए भी मुस्लिम ब्रदरहुड इतना स्ट्रांग है कि बांग्लादेश का कुछ लोग वहां पर, जो पास्ता एक्सप्रेस में मैं जॉब करता था, वहां का कुछ एम्प्लॉयज को बोला कि उसको जॉब से निकालो, उसको उस कंट्री से निकालो। बस अहंकारी लोगों को लग रहा है कि मैं रशियन हूं, मैं यूक्रेनियन को मार रहा हूं, मैं इजरायली हूं, मैं फिलिस्तीनी को मार रहा हूं। उसी चीज को मैं जब सत्य की तरह बोलता हूं, सर होता क्या है कि इस जगत में मैं कभी झूठ बोला ही नहीं, मैं सत्य बोल रहा था। लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत क्यों ठहराने का कोशिश किया, मेरे ऊपर ऐसा मुझे विक्टिम क्यों बनना पड़ा? दुनियादारी हो, इस्लाम हो, हिंदू संप्रदाय हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आपको झेलना पड़ेगा। गौतम बुद्ध का सबसे सत्य आर्य सत्य दुख। बस सर दुख समझ गया है, इसीलिए मैं सन्यासी हूं। चलो, ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दैट वीडियो बांग्लादेश का एक जिहादी ग्रुप अंसारुल बांग्ला टीम, अंसारुल बांग्ला टीम वो एक जिहादी टेररिस्ट ग्रुप है। उन लोगों ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि ही शुड बी किल्ड एंड वी विल किल हिम। अच्छा, कि वहां पर वीजा कैंसिल, यहाँ पर मेरा ऊपर थ्रेड। उन लोगों का फुल प्लानिंग था कि क्या करना चाहता है। अब हुआ क्या है कि मैंने क्या किया, जब भी मेरा वीजा कैंसिल कर दिया, मैंने केस ठोक दिया उस कंपनी के ऊपर। उन लोगों ने मुझे अपने इंडिया में भेज रहा था। वो इवेंट था, वो चीज सबसे ज्यादा मेरे लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया। वो किस लिए? क्योंकि तब एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा गया कि जिहाद, उसामा बिन लादेन ने ये जो किया है वो सही है क्योंकि वो जिहाद कर रहा है। एज ए मुस्लिम मुझे ये जस्टिफाई करवाया जा रहा था और मुझे यही सिखाया जा रहा था कि यू हैव टू से द सेम थिंग। उसामा बिन लादेन वॉट एवर ही इज डूइंग गुड, क्योंकि मुस्लिमों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। दे आर टॉर्चर्ड बाय द इनफिडल्स, मतलब काफिरों के द्वारा काफी बार अत्याचार किया गया है। ये विक्टिम कार्ड खेलना ये दुनिया का बहुत पुराना गेम है। ये इस्लाम में बहुत पहले भी किया गया था, बाद में अभी भी किया जा रहा है। वो चीज मुझे सर समझ में आ गया। समझ आने के बाद कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, उसको बस समझ आ जाता है।
एक बार जो इंसान जान जाता है कि सूरज कौन सी तरफ से उगता है, वो मूर्ख होगा जो बार बार पूछेगा कि भाई सूरज कौन सी तरफ से उगेगा। हाँ, तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज समथिंग एल्स। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे अरबी आता था। हाँ, मुझे अरबी सिखाया गया था। जैसे इन अल मतलब हाँ, फिर ये जो आजकल जो लोग बोलते हैं नाम जाप करो, नाम जाप करो, सर ये कोई नया चीज नहीं है। ये इस्लाम में मुझे भी करवाया जा रहा था कि अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, व ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। दीज आर ऑल ह्यूमन मेड, मैन मेड थिंग्स। तो ये सारी चीजें जब मेरे साथ हो रहा था, मैं पढ़ के देखा। मेरा यही प्रॉब्लम था, कोई कुछ भी कह दे मैं मानता नहीं हूं। जब तक जानता नहीं तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करता। मुझे बस एक्सेप्ट करने से मतलब है, मानने से नहीं मतलब। तो मैंने क्या किया था कि कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। कुरान का सूरा फातिहा से शुरू करके सूरा नास। ये जो लोग मुस्लिम हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा। सूरा फातिहा से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और सूरा नास में खत्म होता है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। तो पूरा कुरान मैंने बचपन से ही सीखा था। और बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा कि एक गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। मतलब क्या, हमें अरबी सिखाया जा रहा है, उसका मतलब कभी भी कोई छू भी नहीं रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम अरबी का तर्जुमा पढ़े। तर्जुमा कोई पढ़ने नहीं दे रहा था। अब जब मैंने ये 2001 का जो ये जिहाद कॉन्सेप्ट मुझे सुनाई दिया, तब से मैंने कुरान को पढ़ना तो ठीक है, मैं तो बहुत पहले ही स्टडी कर चुका था, लेकिन उसका तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, दिस इज नॉट ए ब्लास्फेमी। क्योंकि एक टाइम तक मुझे भी झेलना पड़ा सर। मैं जब भी कुछ भी सत्य बोलता था, मैं जब इस्लामिक कंट्रीज में रहता था, मुझे बाहर निकाला जाता था ब्लास्फेमी केस देके कि इस्लाम के खिलाफ बोला है इसलिए उसका वीसा कैंसिल कर दो। ये मैं विक्टिम हो चुका हूं इस चीज का। लेकिन सर सत्य बोलना कोई ब्लास्फेमी नहीं हो सकता। मैं आज पूरा बोल देता हूं कि कुरान का सूरा अत-तौबा, सूरा अस-सब्स और सूरा अल-अनफाल, 3 सूरा, सूरा तौबा, सूरा सब, सूरा अल-अनफाल, ये 3 सूरा बस हर एक मुस्लिम बस इसका तर्जुमा पढ़ ले। तर्जुमा मतलब उसका ट्रांसलेशन। मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये 3 सूरा आप लोग आप ही का धर्म का कुरान को पढ़ लो बस, फिर जाके समझ लेना, जो सत्य है आपके सामने आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये काम कर चुका था सर। जब सत्य समझ में आ गया, उसको छोड़ना मेरे लिए आसान था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता था। वो सपोर्ट मुझे मिला इंडिया में। हाँ, तो इंडिया में आने के बाद आध्यात्मिक जितना भी बुक्स थे, वो मुझे आंसर्स देने में सक्षम हुआ कि मैं कौन था। बिग बैंग जहां पर थे, बिग बैंग हुआ क्यों, द वाइब्रेशन। हमारा स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले ये बोल देता है कि एवरीथिंग व्हाट एवर यू कैन सी इट्स ओनली ए वाइब्रेशन, और सारे मिथ्या है। शंकराचार्य के हिसाब से हम लोग जो चीजें देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, और ये सच्चाई भी है। हम अगर साइंटिफिकली बायोलॉजिकल फॉर्म देखें हमारा, हम जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं एक छिपकली उस तरीके से देख नहीं रहे। सांप का नजरिया अलग है, क्योंकि उन लोगों का इंफ्रारेड रे से वो लोग देख रहे हैं, वो लोग दुनिया को सुन नहीं पा रहे, वो लोग अपने जीभ से वाइब्रेशन को ले रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रजाति इस दुनिया को अलग अलग तरीके से देखता है। तो सत्य क्या है, सत्य अलग ही है। मतलब हम अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म लेके इस बॉडी को धारण करके रखे हैं, हम लोग इस दुनिया को 3 डायमेंशनल फॉर्म में ही देखेंगे, हम 4 डायमेंशनल देख ही नहीं पाएंगे। हमें अगर सिर्फ एक छोटा सा एक एमीबा जो 1 सेल जीव होते हैं, उसको भी अगर देखना होता है, हमको दूसरे टूल्स चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। ना, मतलब हमारा जो बायोलॉजिकल शरीर है is not capable enough to see everything। तो हम अहंकार कैसे कर सकते हैं। यही सारी चीजें मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअलिटी की तरफ चेंज किया, क्योंकि आंसर्स मिलते रहा। ठीक है, तो समझ गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि आप आदि समाज से जुड़े, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से आप प्रभावित हुए, तो ये आपके
पहली बार कैसे, मतलब आर्य समाज को पढ़ने में आप खुद ही पढ़े या किसी ने जोड़ा, मतलब कैसे हुआ? बता देता हूं कि मेरा सत्य कोई और नहीं बता सकता। और मैं मजाक मजाक में बहुत सीरियस बात कह देता हूं कि अपना ढोल खुद ही को पीटना चाहिए, किसी और को पीटने दोगे तो ढोल फाड़ ही देगा। तो मेरा सत्य ये है कि 2016 में मैं बहरीन रहा करता था। अच्छा। बहरीन में रहता था, तो वहां पर रहते हुए भी असल में आपके अंदर अगर सत्य रहता है ना, सत्य वो होता है कि आपका द गुड वाइब्रेशन, जब किसी के ऊपर अत्याचार होगा आपके अंदर एक तरह की इमोशन क्रिएट करेगा कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आई नीड टू हेल्प हिम। या फिर कोई इंसान भूखा है तो उसको मुझे खाना देना है, ये है हमारा सत्यगुण भाव। करेक्ट। ये सत्यगुण भाव ये डिपेंड नहीं करता कि उसका खतना हुआ है या फिर वो सनातन घर में पैदा हुआ है। ये सत्यगुण वो बस एक गुण है, वो कभी भी जात पात नहीं देखता। तो वो वाला वाइब्रेशन मेरे अंदर काम कर रहा था जब मैं बहरीन में रहा करता था। और ओपन माइंडेड तो मैं पहले से ही था। अब हुआ क्या था कि उस टाइम बांग्लादेश में काफी सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और वो लोगों का बचने का बस एक ही जगह है कि कलकत्ता का जो बॉर्डर्स है ना, हाँ, जो खुलना जो बांग्लादेश का बॉर्डर और कलकत्ता का इस साइड का जो कुछ बॉर्डर्स हैं वो एक साथ मिलते हैं। वो बॉर्डर क्रॉस कर करके काफी सारे हिंदू लोग इधर आ रहे हैं। उन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरा वीसा विदाउट एनी नोटिस मेरा वीसा को कैंसिल कर दिया। अच्छा, बहरीन में? हाँ, और उसके बाद मेरा जीएम मुझे फोन करके बोल रहा है कि उस टाइम मेरा नाम सनी था। मैंने आपको आपने शुरू में बता दिया था कि सनी उर रहमान मेरा नाम था। हाँ। तो मेरा नाम था, तो मेरा जीएम मुझे फोन करके बोल रहा है कि सनी यू डोंट नीड टू कम फ्रॉम टुमारो। तो मैंने पूछा कि तो मेरा जीएम मुझे बोल रहा है कि इवन आई डोंट नो मिस्टर अली, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पास्ता एक्सप्रेस, मिस्टर अली जस्ट टोल्ड मी टू इन्फॉर्म यू टू स्टॉप द वॉर। ओके सर, आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया था, लेकिन उसी टाइम में जब मैंने अपना वीसा स्टेटस चेक किया, देखा कि मेरा वीसा कैंसिल। तो इस जगत में ना बस वही शहीद नहीं होते जो सिर्फ इतिहास में लिखा जाता है। वैसा काफी सारे शहीद होते हैं जो विक्टिम होते हैं ये सब चीजों पे। तो मैं ये को छोड़ के आ चुका हूं, दैट बिकेम ए स्टोरी ओनली। उस चीज को मैं अब महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंसान कभी भी पास में नहीं जीता, वो सिर्फ नहीं जीता है, इस मुहूर्त में जीता है। लेकिन दैट वाइब्रेशन वाज हैपन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पीपल तमस गुण, इंसानों के जो नेगेटिव वाइब्रेशन, जो अहंकार होता है, कि उसने मेरे ऊपर क्यों ये किया। भाई, मुझे सत्य दिख रहा था कि इंसान ही इंसान को मार रहा है। एक मुस्लिम अगर हिंदू को मार रहा है, इंसान को मार रहा है। एक इजरायली अगर फिलिस्तीनी को मार रहा है, एक इंसान को मार रहा है। एक रशियन अगर यूक्रेनियन को मार रहा है, एक इंसान को मार रहा है। तो समझ गया। तो दैट ट्रिगर यू टू एसोसिएट विथ आर्य समाज? नो। ये जब मैं वहां पर ना, ये जब मुझे वहां से निकाला गया, सर, जब आपको निकाला जा रहा है कहीं से, आपको जाना कहां पड़ेगा? आपके होम कंट्री। करेक्ट। होम। अब हुआ क्या है सर, ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में मैं आ रहा हूं, किसी ना किसी को तो पता है। तो मैं चला गया नेपाल। तो उस टाइम से शुरू किया मैं दुनिया घूमना, नेपाल, फिर भूटान, फिर सिंगापुर। मैं जब बहरीन रहता था वहां पर कुछ फ्रेंड्स बने थे फिलीपीन घूमा। लेकिन ये सारे चीजें करने के लिए पैसा चाहिए था। पैसा एक टाइम तक मेरा खत्म हो चुका था। हाँ, क्योंकि वो बैंक वगैरह का जितना भी क्रेडिट कार्ड, एटीएम, मेरा प्रोविडेंट फंड वगैरह था, वो सारे मैंने खत्म कर दिया था। अब वापस आना है मुझे इंडिया। अब मैं जब कलकत्ता वापस आया विदाउट एनी अनाउंसमेंट, तो कुछ हिंदू ग्रुप्स जैसे आरएसएस, फिर बीजेपी, फिर शिवसेना, ये लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देने लगे। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि यस, ही इज ए एक्स मुस्लिम,
लेकिन इनका जो वाइब्रेशन है वो हमारा जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है उसके साथ थोड़ा सा मैच होता है। तो इन लोगों ने ना मुझे एक तरह का शेल्टर दिया, फिर उन लोगों ने मेरा फिलोसॉफी को जाना, फिर बोले कि सर आप बहुत अच्छा बात कर पाते हो। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो सत्य बोल देता हूँ। सच में मेरा कुछ स्क्रिप्टेड होता भी नहीं है, यहाँ तक कि आपने भी मुझे पूछा था कि मैं आपको क्वेश्चन भेजूं, मतलब कि नहीं, फ्लो फ्लो में जो निकल रहा है निकलने दो। सत्य वही है जो नेचुरल है। मेकअप तो आर्टिफिशियल लोग करते हैं, वो ब्यूटी पार्लर जो है, जो भी हो। तो क्या हुआ कि ये लोगों ने मेरा फिलोसॉफिकल डेप्थ देख के उनको समझ में आ गया कि इसका जो थॉट प्रोसेस है ये हमारा आदि शंकराचार्य या फिर आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती का एक ईश्वर जो कंसेप्ट है, मतलब अद्वैत वेदांत का जो फिलोसॉफी है उसके साथ उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मेरे हाथ में मेरा ही एक दोस्त है, वो असल में बजरंग दल के साथ था। उन्होंने मेरे हाथ में बंगला में लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने मुझे दिया, दयानंद सरस्वती जी का। यस, स्वामी दयानंद सरस्वती का वो सत्यार्थ प्रकाश दिया। वो जब देखा तो एज ए एथिस्ट को मतलब प्रूफ एंड एविडेंस चाहिए, विदाउट रीजनिंग वो कुछ मानेगा नहीं। मतलब होता क्या है कि जितना भी धार्मिक होते हैं उसका एक पर्पस होता है कि मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए मैं अच्छा काम करूंगा, मुझे नरक नहीं जाना है इसलिए मैं रेप नहीं करूंगा। उसका एक फिक्स एक हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक गोल है। बिकॉज ऑफ दैट गोल इसलिए उसने उस पाथ को पकड़ के रखा है कि मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए मैं अच्छा इंसान हूं। अगर कोई भगवान आके इन लोगों को बता दिया कि भाई सुनो, अगर झूठ बोलते हो तब जाके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अगर तुम रेप करते हो तब तुम्हें स्वर्ग मिलना शुरू हो जाएगा, तब ये लोग रेप करना शुरू करेंगे। लेकिन एक एथिस्ट का क्या है कि व्हिच इज मॉरली करेक्ट, व्हिच इज नॉट हार्मिंग एनीवन एल्स, व्हिच इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, आई विल फॉलो दैट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत साल तक कैरी किया था। उस इंसान के सामने कोई एक कॉन्सेप्ट आके बोल रहा है कि यस आई कैन प्रूव यू देयर इज गॉड बट देयर इज रीजनिंग, आई कैन गिव यू लॉट्स ऑफ रीजन दैट यू कांट डिसप्रूव देयर इज गॉड। ओके, अच्छी बात है। हाँ, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मतलब कि यू हैव टू रिजेक्ट ऑल द मैन मेड गॉड। मतलब कि मैन मेड गॉड कौन सा होता है, मतलब कि जो साकार मूर्तियां होते हैं उस चीज को आर्य समाज रिजेक्ट करते हैं। बोले कि भाई वो तो मेरा पैदाइशी रिजेक्टेड है। बोले कैसे, बोले कि वो तो बचपन से मुझे सिखाया गया था कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। बोले चलो, जो इंसान अल्लाह को भी त्याग कर दिया है तो वो तो पूरा शून्य होके तेरे पास आ रहा है। अब मेरे लिए अद्वैत वेदांत सीखना बहुत ही आसान रह गया कि देयर इज अ वाइब्रेशन जिसको हम ओम बोल सकते हैं, शिवा बोल सकते हैं। उसने मुझे पूरा फ्रीडम दे दिया है कि जस्ट फील इट एंड देन बिलीव इट। मतलब अच्छा ये तो घरी डिटर्जेंट पाउडर जैसा है, मतलब कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि पहले विश्वास करो फिर जानो या ना जानो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, पहले मान लो। अरे वो पहले मान लो, वो मेरे लिए पैदाशी स्लेवरी था, क्योंकि फर्ज मस्ट, फर्ज इस्लाम में जो फर्ज शब्द होता है ना कि तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, मतलब तुम्हारे ऊपर टू बी यू शुड, हाँ वो चीज मुझे स्लेवरी लगता था। तो उस चीज से मुझे मुक्ति मिलना शुरू हो गया कि देयर इज गॉड, देयर इज ए आंसर देयर फ्रॉम वेयर आई केम फ्रॉम, बट विथ रीजनिंग। तब से शुरू हुआ कि वेद को पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, मनुस्मृति पढ़ना है। और मनुस्मृति तो मुझे इतना खूबसूरत चीज दे दिया है कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। उन्होंने 10 लक्षण बताया है कि एक धार्मिक का ये लक्षण है। मतलब मनुस्मृति जो आज से हजारों सालों पहले आया था, ये मतलब ये सऊदी अरब में नाजिल हुआ कुरान से भी हजारों साल पहले, उसमें बोला गया है कि धार्मिक होने के लिए ना तुम्हें टीका लगाना है, ना तुम्हें खतना करवाना है, ना तुम्हें गेरुआ वस्त्र पहनना है, ना तुम्हें मूछे काट के दाढ़ी लंबा करना है, टोपी पहनना है। नो,
आपके अंदर ये 10 गुण है, धैर्य, फिर आपका धीर विद्या, फिर सत्य के राह पे चलना, ये सारे गुण अगर आपके अंदर है, यू आर धार्मिक। इसमें कभी नहीं बोला गया है कि तुम अगर नाम जाप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ए धार्मिक। आप अगर शिव जी पे जल नहीं चढ़ा रहे हो, यू आर नॉट ए धार्मिक। ये कभी नहीं बोला गया। वो तो शुरुआत से बोल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी सनातन, जस्ट यू नीड टू नो। मतलब हमारा जो सत्य है ना, सत्य को दुनिया के कोई भी कहानी, कोई भी रिचुअल उसको बदल नहीं सकता। वी आर होमोसेपियंस। इसीलिए मैं ज्यादातर जब भी बात करता हूं, साइंस को साथ में रख के चलता हूं, क्योंकि सनातन और कुछ नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ सनातन। बस हम लोग ये बोल रहे हैं कि दिस ऑल द साइंटिफिक इवेंट्स व्हाटएवर इट्स हैपनिंग इज जस्ट ए स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं। करेक्ट। हमारा जो सनातन का सत्य है वो प्लीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश इज ए रिसर्च लैब। किसका रिसर्च लैब? ऋषियों की। ऋषि मतलब रिसर्चर्स। और ऋषि लोग क्या रिसर्च कर रहे थे? वेद। वेद संस्कृत वर्ड है जिसका हमारा ट्रांसलेशन है नॉलेज। मतलब करेक्ट। हमारा रिसर्चर नॉलेज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। जब वो रिसर्च उसका कंप्लीट होता था, तब वो लोग बनते थे नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब संस्कृत में उसको बोला जाता है वैदिक। ये जो वैदिक बोला जाता है, वैदिक मतलब नॉलेजेबल पर्सन। इसमें कहाँ मतलब जात पात धर्म आ रहा है? नहीं, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। उसके बाद उस नॉलेज के ऊपर जब वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से कोई भी क्या बोलते हैं, एमबीबीएस करने वाला कोई भी डॉक्टर जब भी प्रैक्टिस करता है, हाँ, कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो वो इंटर्नी करता है, अभ्यास करता है, उसी चीज को साधना बोला गया है। मतलब उसी एक पर्टिकुलर एक इवेंट के ऊपर वो बार बार अभ्यास करेगा। मतलब अगर उसने a² + 2ab + b² बनाया है कोई ऋषि ने, तो उस चीज के ऊपर वो बार बार फॉल्सिफाई टेस्ट करेगा कि क्या ये गलत तो नहीं है, क्या ये मेरा फॉर्मूला गलत तो नहीं है। यही चीज हमारा सनातन बहुत सालों से करते आ रहा था। हमारा पतंजलि, हमारा ये क्या है? न्यूट्रिशन बेस्ड ज्ञान है। वेद मतलब ज्ञान, हाँ, न्यूट्रिशन मतलब हमारा काफी सारे ऋषिया, ये हमारा बोटानी के ऊपर जब काम कर रहा था, हमारा न्यूट्रिशन बेस्ड फल कौन सा है, कौन सा हमारा जहर है, कौन सा हमारा साइकेडेलिक फल होते हैं, जैसे वीड हो गया, गांजा जिसको बोला जाता है, फिर जो मारिजुआना क्या होता है, फिर धतूरा। हाँ, इस दुनिया का जितना भी अब्राहमिक धर्म है, वहां पर कोई भी धतूरा का बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑल द रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर एरिया। इस्लाम में कभी भी आपको पेंगुइन के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वॉट एवर नॉलेज यू हैव, यू कैन स्पीक ओनली दैट, यू कैन ड्रीम ओनली अबाउट दैट ओनली। आपका नॉलेज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। धतूरा का जो आप देख पाते हो, इसका उल्लेख आज से रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके जो हमारे पास एविडेंस है, वो है हमारा वेद। वेद का शास्त्र जितना भी हमारा सबसे अतीत का देखा गया है, वो है 5000 साल पुराना। और उसका मैं कभी भी यकीन नहीं करता, एज एन एथिस्ट कभी भी इसको यकीन कर ही नहीं सकता जब तक मेरे पास कार्बन डेटिंग ना हो। तो मेरे पास कार्बन डेटिंग का प्रमाण है कि ये जो स्क्रिप्चर है इतना साल पुराना है। चलो, इससे पुराना मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ऑफ कोर्स आई शुड एक्सेप्ट इट। और उससे भी बढ़िया बात कि लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज का एक इतिहास होता है, लेकिन हमारा जो ये वैदिक शास्त्र का जो देवनागरी लिपि बोला गया है, जिसको हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत देवनागरी लिपि, असल में ये हम इसका सोर्स ऑफ एवोल्यूशन या सोर्स ऑफ मदर रूट कहां पर है हमें मिला नहीं था। इसीलिए हम लोग बोल दिए हैं कि देवताओं के नगरी का लेटर्स है, लिपि है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अच्छा, मैं जब एक इंसान को ये सत्य मिल जाए कि दुनिया का सबसे पुराना लेटर्स कौन सी है, दुनिया के सबसे पुराना स्क्रिप्चर कौन सा है, तो मुझे तो वही चीज फॉलो करना पड़ेगा ना। अब वो चीज फॉलो करने के बाद जब मैं ये चीज देख रहा हूं कि हर एक दूसरा मैन मेड जितना भी धर्म है दुनिया में, 4200 से ऊपर धर्म है सर। और ये सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ के हर एक धर्म का जितना भी फीचर्स है
वो हर एक दुकानदार की तरह ही बोल रहा है कि मेरा सामान सिर्फ अच्छा है, तुम्हारा वाला बुरा है, उसका वाला खराब बाकी है। बेकार है। हाँ, दैट इज ट्रू। ये मार्केट है, लेकिन एक ही जगह पर आके मुझे बोल रहा है कि नो थाई सेल्फ। अरे भाई, दुनिया के सारे फिलोसोफर्स जितना भी जीनियस थे, हेगल, फिर सोक्रेटिस, फिर हमारा लियोनार्डो दा विंची, हाँ, जितना भी बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, पिकासो, सल्वाडोर डाली, ये लोग आर्टिस्ट होते हुए भी जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी, जीनियसनेस, या फिर हमारा क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो दुनियादारी में रहते हुए भी वो सन्यासी था। और एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। जब ये चीज मुझे ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बोला, जब हमारा शंकराचार्य ने भी बोल रहा है, उसके बाद ये आचार्य प्रशांत, ये न्यू एज जो शंकराचार्य का जो प्रवचन दे रहा है, जो न्यू एज हमारा ओशो को थोड़ा सा प्रचार कर रहा है, तो वो भी सेम चीज ही बोल रहा है, नो थाई सेल्फ। तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस जो दिखा रहा है कि खुद को जानो, तुम्हें और चीज जानने का जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो उस चीज को सर मैंने फॉलो किया है, और वही चीजें कह रहा था कि इस्लाम से आपने सनातन की तरफ गए, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको अपनी सोसाइटी की तरफ या अपने फैमिली से क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि ये इजी ट्रांजिशन तो हुई नहीं होगी। ओके सर, एक चीज बता दूं कि हर एक धर्म सबसे पहले क्या करता है कि उसका शरीर के तल पे उसको आकर्षित करने का कोशिश करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इस्लाम। इस्लाम तो असल में कोई रिलीजन है नहीं, वो तो असल में अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन है। जिस तरीके से वो चे गुएवारा, उसका एक डॉक्ट्रिन था, फिर माओ का जो डॉक्ट्रिन था वो माओ फिलोसफी बन गया, तो माओइस्ट बन गया। फिर स्टालिन का एक फिलोसफी था, ठीक इसी तरह मोहम्मद का भी एक डॉगमा था, एक डॉक्ट्रिन था। तो उसी चीज को इस्लाम बोला जाता है। दिस इज नॉट ए रिलीजन। तो वो चीज मुझे पता चल गया था, लेकिन इस पता चलने से पहले का जो मेरा जर्नी था ना सर, वो ऐसा था कि शारीरिक तौर पे मुझे लालच दिया जा रहा है कि मैं जब बड़ा हो रहा था तब मुझे बोल रहा था कि ब्यूटीफुल फूड्स तुम्हें दिए जाएंगे। अब एक जवान आदमी कुछ भी कर सकता है ये खूबसूरत लड़की के लिए, हाँ, और वो उसको बोला जा रहा है कि ही विल बी ब्यूटीफुल मोर देन ऐश्वर्या राय, क्योंकि हमारे टाइम पे वो ब्यूटीफुल वो ऐश्वर्या थी। तो ऐसा चीज है, जब एक जवान आदमी को बताया जा रहा है, उसको उस चीज को ठुकराना सर, थोड़ा सा जो बायोलॉजिकली कंट्रोल लेवल नहीं है, हाँ, अपने विद्याओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके लिए थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है वो काम। लेकिन मेरे लिए वो आसान था कि भाई ये तो तुम बोल रहे हो, ये कौन सा मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो भाई, मेरा सर दर्द हो रहा है अभी, तुम मुझे अभी डिस्प्रिन ना दे के बोल रहे हो कि मरने के बाद तुम्हें एक दवाई दिया जाएगा, उससे तुम्हारा सर दर्द कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, और मेरा जो क्वेश्चनिंग पावर था ना कि जो अल्लाह मुझे जिंदा रहते हुए अमर नहीं बना पा रहा है, वो मरने के बाद मुझे अमर बना पाएगा, ये क्यों बोल रहे हो तुम लोग? अल्लाह मुझे जिंदा रहते हुए खिला नहीं पा रहा है, हाँ, वो मरने के बाद मुझे कैसे खिलाएगा? और सबसे गंदी बात सर, जो मुझे खतना करके भेज नहीं पा रहा है, उसके लिए तुम्हारा जैसा अनपढ़ जाहिल लोगों के हाथ में कैंची दे के तुम्हें बिठा दिया जा रहा है, वो मुझे ये मानने के लिए आदेश कर रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड मैंने बनाया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मुझे उस चीज को छोड़ने में मदद किया। लेकिन उसके बाद आ जाता है दूसरा इमोशन, डर। मैंने आपको शुरू में एक जगह बोला था कि इस जगत में सेक्स और डर आसानी से बेचा जाता है, बेच सकते हैं आप। तो पहले तो सेक्स मेरे पास बेच नहीं पाया सर, अब दूसरा आ गया डर कि तुझे जहन्नम के आग में जलाया जाएगा, और दुनिया में और 7 जहन्नम होते हैं सर। 7 जहन्नम में सबसे गंदा जो जहन्नम होता है ना, उसको हाविया जहन्नम बोला जाता है। तो ये सब चीजें मुझे बोला जा रहा था कि तू विश्वास कर, और मेरे जैसा लॉजिकल जो वेब 3.0, हाँ, उस चीज को जानने वाला इंसान वो कैसे इस चीज को मान सकता है? तो उसने क्या किया कि भाई मुझे इस चीज से डरा नहीं सकता, आई एम रिजेक्टिंग दिस ऑल्सो। सर उसके बाद आ जाता दूसरा डर। वो डर क्या है कि अगर तू इस्लाम छोड़ेगा तो तुझे हत्या कर दिया जाएगा। पहली बात तो वो चीज है कि तुझे बेदखल
कर दिया जाएगा। तो वो तो नॉर्मल है, वो हर चीज किसी के साथ ही हो सकता है। ये क्या बोलते हैं, हिंदू समाज में भी हो जाता है कि अगर इंटर का शादी कर लो तो उसको निकाल दिया जाता है। तो वो तो, लेकिन ये कौन करता है कि भाई तुझे कत्ल ही कर दूंगा मैं। हाँ, तो वो डर मेरे अंदर बिठाने का कोशिश किया था। लेकिन होता क्या है कि इस जगत में ना, वो गीता में भी बोला गया था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, ये श्री कृष्णा खुद नहीं आते, उसका चेतना बार बार आता है, उसके जैसा पागलपंती आता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे ही पागल था। उसको अगर कोई बोलता है कि ब्रिटिश लोग तुझे बहुत अत्याचार करेगा, तुझे बहुत टॉर्चर करेगा, तुझे बंदूक से गोली मारेगा, ये जानता था या नहीं? ऑफ कोर्स वो जानता था, फिर भी उसने वो किया ना। तो वैसे ही पागल में था कि मुझे पता है कि मेरा कॉन्सिक्वेंसेस, मेरा इसके बाद वाला जिंदगी क्या होने वाला है। नहीं, छोड़ो। लेकिन मुझे अपनाने के लिए और कोई फिलोसफी था भी नहीं। मतलब मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया कि ये मिथ्या है। उतना ही मेरे लिए काफी था इसको छोड़ने के लिए। भाई मैं उतना दुर्बल पत्नी नहीं हूं कि मुझे अपने ये पुराना वाला पति को छोड़ने के लिए दूसरा पति का जरूरत है या दूसरा बॉयफ्रेंड का जरूरत है। नहीं सर, मैंने जॉब भी ऐसे ही कॉर्पोरेट में जब जॉब करता था, मैं दूसरा जॉब ढूंढने के बाद एक नौकरी नहीं छोड़ता था। मुझे जब नौकरी छोड़ना होता था, बस आई टाइप ए मतलब रेजिग्नेशन लेटर। मेरा लाइफ में ना, मुझे आज तक कोई टर्मिनेट नहीं किया। हाँ, बहरीन में मुझे बिकॉज ऑफ माई बिलीफ मेरा वीसा कैंसिल किया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई वर्किंग परफॉर्मेंस मुझे कभी भी कोई टर्मिनेट नहीं किया, टर्मिनेशन नहीं किया। वो कभी नहीं किया। तो अब वो क्या है कि मैं एथिस्ट बना पहले, उसके बाद मैं सनातन में आया। और सनातन में आने का वजह भी यही था कि लोगों का मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था, इस वजह से क्योंकि मैं कुछ जो पीड़ित जो संख्या लघु सनातन थे, जो अभी भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जो हिंदू है, पहली बात तो बटे हुए हैं, दूसरी बात बटे हुए रहने की वजह से वो लोग दुर्बल भी हो चुके हैं। और उन लोगों को, हर एक हिंदू समाज का हर एक इंसान को पता चल चुका है कि देयर इज नो वन टू हेल्प मी। तो इसी वजह से ना वहां भी संख्या खूब बढ़ चुका है। फिर वहां पर जो अत्याचार अभी भी बहुत है। तो मैं कलकत्ता में उस टाइम काम करना शुरू कर दिया था जब ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने से हर एक इंसान को अरेस्ट कर रहा था। तो मैं उस टाइम का बंगाली रेबल था। अच्छा। हाँ हाँ, वो उधर से फिराद हाकिम बोल रहा था कि जय श्री राम बोलने वाला को अरेस्ट करो। वो मैं दूसरा पागल था कि नहीं, वो लोग अजान दे रहे हैं ना, बोले कि हाँ दे रहे हैं। होली शानी कालीतोला नाम का कलकत्ता में एक जगह है। हाँ, वहां पर मैंने क्या किया था, अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग पे चौथी माले पे मैंने एक प्रवचन नहीं, सत्य बोलने का एक जगह रखा था कि मैं सनातन की तरफ क्यों आकर्षित हूं। और उसमें ना सबसे ज्यादा बार मैंने जय श्री राम बुलवाया था। मतलब हर एक लाइन, हर एक पंच लाइन के बाद मैं बोलता था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो जय श्री राम। अब आपको पता है कि दुनिया ऐसा ही चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर शक्तिशाली हो तो आपको बड़ा मछली खाएगा नहीं, छोटी मछली को हमेशा बड़ा मछली खाएगा। ये समंदर का नियम है। और इस जगत का भी नियम है कि आप अगर प्रभाव दिखाना चाहता हो तो प्रभावित करो, और साथ में एनर्जी रखो, शक्ति रखो। तो वही मैंने दिखाया था लोगों को। सर उसके बाद मैं रह नहीं पाया कलकत्ता में। फिर तो आपके पीछे लग गए होंगे लोग। हाँ सर, बहुत कुछ हुआ था। तो उस टाइम, ये कब के बात कर रहा हूँ, 2017। तो उन लोगों ने बोला था कि सर आपका नॉलेज, आपका जो सनातन के तरफ झुकाव जो है वो कुछ अलग ही हमें दिख रहा है। यू शुड टेक मोर नॉलेजेस ऑन दिस सनातन। तो मतलब कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिखाने वाला कौन है? मतलब कि भाई आर्य समाज के पास आप जा सकते हो। क्यों? मतलब कि वो लोग सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दे सकता है। इस पूरा इंडिया में ओनली घर वापसी के बाद आपको अगर लीगली रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड कर सकता है, वो आर्य समाज कर सकता है। तो मुझे ना
ये सनीउर रहमान जो नाम था उससे छुटकारा चाहिए था मुझे ओके। हाँ, कि भाई ये जितना भी चीजें करूं, मुझे मेरा परिचय ये नहीं रखना है। मैं कोई जात पात इसके अंदर में रहना ही नहीं चाहता। तो जब इनके पास आया, मैंने इनको बोला भी नहीं था कि मुझे नामकरण क्या करना है, बस मैंने उनको सारे चीजें समझाया कि ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं हिंदू समाज के लिए काम तो कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदू कभी बन ही नहीं सकता। मतलब कैसे? लेकिन मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने ग्रेविटी पावर के बारे में पढ़ा है, मैंने ये पढ़ने के बाद, ये जानने के बाद, मेरा जो पूर्वज को जो धर्म था इस्लाम, उसमें एक बार बताया जा रहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोराक नाम का एक गधा और खच्चर का बीच का एक जानवर के ऊपर बैठ के वो सातवें आसमान के ऊपर वो क्या बोलते हैं, अल्लाह के साथ जाके मिल के आया था। इस चीज को मैं रिजेक्ट कर दिया था। तो वही सेम इंसान किस तरीके से ये मान सकता है कि हनुमान आसमान में उड़ सकता है विदाउट एनी एरोडायनामिकल स्ट्रक्चर? तो बोला क्या, अच्छा, बोले कि लेकिन फिर भी आप इसमें झुकाव क्यों हो? बोले कि देयर इज एविडेंस, देयर इज राम। राम था, इसका एविडेंस है। देयर इज लंका, देयर इज श्रीलंका। देयर इज सो मेनी एविडेंसेस दैट रावण वाज देयर। हाँ, इस चीज को मैं ठुकरा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बीच का जो कहानी है कि 10 सर हुआ करता था, इस चीज का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। तो यही जो कंफ्यूजन था वो मुझे हेल्प किया ये आर्य समाज ने। कि हम लोग जिस तरीके से फ्रेजेस पे बात करते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जैसे उत्तराखंड में जो बारिश हो रहा है, हम लोग भी बोलेंगे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो ठीक इसी तरह कुछ फ्रेजेस में, कुछ मेटाफोरिकल वे पे हमारा स्क्रिप्चर ने बात किए थे कि ही राम ने हनुमान जी को बोला था लक्ष्मण को मेडिसिन चाहिए। आप खुद देखिए कि हमारे रामायण खुद बोल रहा है कि यू नीड ए डॉक्टर व्हेन यू आर हर्ट, व्हेन यू हैव गॉट एक्सीडेंट, व्हेन यू आर इंजर्ड, यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड मेडिसिन। इधर कोई नहीं बोल रहा है कि तांत्रिक के पास जाओ, भगवान राम बोल रहे हैं कि जाओ हनुमान मेडिसिन लेके आओ, लेकिन जल्दी लेकर आना। जब जल्दी लेके आने के लिए बोला था तो उन्होंने क्या किया था कि उनके पास तो उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था बोटानी का। उन्होंने क्या किया था, एक साथ बहुत सारा एक साथ समेट के जल्दी लेकर आया था। तो एक साथ जब सब उठा के लाया था, लोग बोल रहे थे कि क्या पहाड़ उठा के ले आए, मुहावरा। दूसरा चीज, उड़ के लेके आया, मतलब जल्दी लेकर आया। तो कुछ कुछ मुहावरा मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दिए गया। तो मैंने कहा कि चलो मेरे पास एविडेंस है, राम कहानी का एविडेंस है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये इलॉजिकल कहानी को तोड़ने के लिए कुछ लॉजिकल आंसर चाहिए थी, जो देने के लिए मेरे लिए आर्य समाज बैठा हुआ था। अब जाके मुझे जय श्री राम का एक इस्टेब्लिशमेंट मुझे मिल चुका है। अब मुझे राम को जानने के लिए किसी तथाकथित राम कहानी का जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरा आर्य समाज था। तो उसी के साथ ही मेरा शुरू हुआ सनातन का जर्नी विथ स्क्रिप्चर। उससे पहले मैंने सिर्फ वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये सिर्फ सुना था, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कुछ होता है मूवी में। मतलब ये शाहरुख खान का मूवी होने की वजह से सऊदी अरब में दिखाया गया था, लेकिन उसमें था तो वही गायत्री मंत्र वगैरह। तो गायत्री मंत्र सिर्फ वहां पर ही सुना था। अब तो मैं हर दिन सुनता हूँ, हर मंदिर में सुनता हूँ। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। आपने आपका ये सब चेंज करने के बाद, सनातन धर्म आने के बाद, फैमिली के साथ कैसा रिलेशन? मतलब ऑब्वियसली उन्होंने क्या ही आपको सपोर्ट करा होगा, बट आफ्टर दैट हाउ वाज द रिलेशन विथ योर फैमिली? सर मैं आपको बता दूं कि मेरा क्वेश्चनिंग तो शुरू हो चुका था बचपन से ही, लेकिन 2007 में ना, मैंने आपको बोला था ना कि एक बार एक इंसिडेंट हुआ था कि सऊदी अरब से सबको निकाला जा रहा था। तो ये था 2007 की बात। तो 2007 में मुझे मजबूरन इंडिया आना पड़ा। ओके, तो इंडिया आने के बाद अब देखा कि कल्चरल पूरा डिफरेंस, और यहाँ पर मुझे स्टडी करने के लिए सिर्फ कोई ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ कुरान पढ़, और कोई दूसरा किताब पढ़ने के टाइम ये नहीं बोल रहा था कि ये सब हराम है। तो मैंने कार्ल मार्क्स, मैंने उसके बाद क्या बोलते हैं कि स्टैलिन, उसके बाद ब्रटन रसेल,
फिर वो सैटेनिक वर्सेस लिखने वाला, वो उसका नाम क्या है, सलमान रुश्दी। हाँ, उसके बाद तस्लीमा नसरीन का वो लज्जा। फिर बंगाली होने की वजह से मैंने बांग्लादेश में जितना भी नास्तिक जागृत हुए थे, जितना भी एथिस्ट जागृत हुए थे, जितना भी नॉन मुस्लिम थे, तो उन लोगों का किताब मैं पढ़ पाया हूँ। और लैंग्वेज मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन थे। एक तो अरबी था, हाँ, फिर जैसे इन्नल हातिफ अल मतलूब, ये हो गया अरबिक। फिर कमुस्तफो कयो अनुम पंगलनमो, ये हो गया तगालोग। इंग्लिश तो बचपन से ही था। बांग्ला आमार सोनार बांग्ला, मैं तुम्हें भालोबासी। तो मेरे पास एक लैंग्वेज का एक मुक्त रास्ता था, मैं हर किताब पढ़ पाता था। इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कंफर्म हो चुका था कि जो मेरा डाउट था वो असल में डाउट नहीं, वो सत्य है, दैट इज लाई। तो मैंने मेरा जो एथिज्म का जो प्रैक्टिस था वो शुरू कर दिया था। ब्रटन रसेल, फिर क्या बोलते हैं, जॉर्ज कार्लविन, तो इन लोगों का जो फिर चार्ल्स डार्विन का जितना भी थ्योरीज, ये सारे मेरा दिमाग और खराब करना शुरू कर दिया। और बेस्ड ऑन ऑल दिस नॉलेजेस मैंने कुछ किताब लिख डाला। और 2011 में मैंने कुछ किताबें बंगला में लिखा था। एक था आमार दृष्टि से, मतलब मेरा दृष्टि से। दूसरा था नास्तिक, हाँ, और तीसरा था निर्दय विधाता। तो ये कुछ किताबें ना, कुछ स्टेटमेंट उन लोगों को अच्छा नहीं लगा था। तो 2013 में तब तक मेरे पास एक फॉलोअर बन चुका था। इंसान को सत्य बोलने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान को प्रॉब्लम है कि मेरा दिया गया फिलोसॉफी को हर्ट करने वाला कोई और अगर है, उसका अगर फॉलोअर है, वो खतरा है हमारे लिए। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि मेरा लिखा हुआ कुछ किताब का फॉलोअर इतना सपोर्ट करने लगे मुझे कि ऑपोजिशन मेरे ऊपर हमला किया था। मेरे ऊपर नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोल के अंसारुल बांग्ला टीम 2013 में 7 मार्च को हमला किया था। ये अपलोड कर देना। और उसके बाद मैं सब हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग google.com में जाके सनीउर रहमान टाइप करके एक बार वेरीफाई कर देना कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं। तो 7 मार्च को मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट, मेरे ऊपर हमला हुआ था। मुझे हत्या करने का कोशिश किया गया था। 3 जिहादी ने मेरे ऊपर हमला किया था। उसके बाद मेरा फैमिली ने पहले तो कोशिश किया कि बचाओ, इसको बचाओ। उन लोगों ने बचा इसलिए पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी था। मेरा जैसा फिलोसॉफी रखने वाला मेरा काफी सारे टीम के लोग थे। पहले उन लोगों के ऊपर हमला हुआ था, कुछ लोग मर गए थे। इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा सा केयरफुल हो चुका था कि मैं हो सकता है, हाँ, कि उन लोगों के ऊपर हो चुका है, वो लोग कुछ हर्ट हुए हैं, कोई लोग मर चुके हैं, तो मैं भी कौन सा खेत का मूली हूं, मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है। तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। तो मेरे ऊपर जिस दिन हमला हुआ था, तो मेरा लॉजिकल माइंड यही कहता है कि इट्स बेटर टू बी ए लिविंग कावर्ड देन ए डेड हीरो। तो मैं उस टाइम से भागा। जब मेरे ऊपर ऑलरेडी हमला होना शुरू हो गया था कि मेरा छाती पे, मेरा सर पे, मेरा दोनों आर्म्स, तो मैं उधर से भागा कि पहले जिंदा बचूं। तो मैं पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस का जो छोटा छोटा बूथ होता है ना, उसके अंदर घुस गया था। तो इस वजह से कोई फॉलो कर नहीं पाया था, मैं बच गया था। लेकिन उसके बाद से मेरा फैमिली का जो मेरे ऊपर टॉर्चर शुरू हुआ कि ये क्या पागलपंती तू मान के बैठा हुआ है। हाँ, तो मैं उन लोगों को कोशिश किया था कि भाई मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा तुम खुद उसके ऊपर मंथन कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तब जाके तुम उसको मानना, नहीं तो छोड़ देना। सुन तो लो थोड़ा, नहीं सुनने के लिए तैयार। ये जो आज मेरा ही एक वीडियो है जो अभी 9 मिलियन व्यू हुए हैं, 5 लाख वो शेयर हुआ है और 4 लाख के करीब वो लाइक्स हो रहे हैं, मेरा ही स्टेटमेंट है ना सर। यही स्टेटमेंट मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, 2013 में मैं भी बोला था। और मैं आप लोगों को बोलने से पहले मैं अपने माँ बाप को भी समझाने का कोशिश किया था।
आपको पता है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आज हजारों लोग, लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। यहां तक कि कुछ कुछ सच्चाई आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सत्य का खूबसूरती क्या है जानते हैं? कि कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रूथ इज प्लूटो ट्रूथ। को कोई प्लैनेट माने या ना माने, वो अपना हरकत नहीं बदलेगा। मतलब आज जो ये सत्यनिष्ठ आर्य जो कर रहा है, ये काम वो सनियर रहमान होके भी करता, आज वो सत्यनिष्ठ आर्य होके ही कर रहा है, सत्य के राह पे ही चल रहा है।